हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारे एमसीक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री के एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो हम पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल, पंजाब, मैसूर इनको जो कनकर किया था उससे रिलेटेड एमसीक्यू पहला देखेंगे। हम अराउंड 30 एमसीक्यूज पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था बैटल ऑफ प्लासी में 23 जून 1757। इसमें मीर जाफ़र ने जो है धोखा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को। बैटल ऑफ वांडी वॉश कब हुआ था? 1760। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764। अगला क्वेश्चन है कि इन हुज रेन गुरु नानक देव जी एस्टेब्लिश्ड सिखिज्म। तो इसका आंसर होगा आपका सिकंदर लोधी। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी तो थे आपके, वो तो बाबर के समकालीन थे। तो ये तुगलक और ये ज़्यादा बाद में आ जाएंगे और ये पहले आ जाएंगे। तो आंसर है सिकंदर लोधी। अगला, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना खालसा पंथ जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था इन द ईयर 1699, 13 अप्रैल 1699। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु अर्जन देव जी जो थे उन्होंने आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो सिखों के गुरु हैं उनकी उनकी जो कही हुई बातें वो भी हैं, और बहुत से भक्त हैं जैसे बाबा फरीद जी हैं, कबीरदास जी हैं, उनकी जो कही हुई बातें हैं वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी हुई हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे सिखों के। उसके बाद जो है कोई भी पर्सन को गुरु नहीं बनाया गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसको ही गुरु माना गया। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। तो ध्यान रखना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है। तो पहले 1773 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास, कलकत्ता, ये बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे अलग अलग होते थे। 1773 के बाद बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उन्हीं को 1833 में बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1858 के बाद बना दिया गया वाइसराय। तो इसमें पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर आएगा 1833। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह। तो राजा रंजीत सिंह की कैपिटल क्या थी आपकी? लाहौर। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉउट? 1757, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। तो ये जो डिसाइसिव बैटल कौन सा था? तो कुछ बुक्स में प्लासी के बारे में लिखा है, कुछ में बैटल ऑफ बक्सर, पर ज़्यादा मैंने जो सर्च किया वहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर ही है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेज थे और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट 3 लोग थे, 3 आर्मी थी। अवध की आर्मी शुजाउद्दौला, बंगाल की आर्मी मीर कासिम, एंड देन आपके मुगल एम्पर शाह आलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये जिस मोहम्मद शाही जो किताब है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड 1733 में लिखी गई, वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर। हु कन्वर्टेड सिक्स इनटू अ मार्शियल रेस। तो इसका आंसर होगा आपका गुरु हरगोबिंद। तो हरगोबिंद जो गुरु थे उन्होंने 5 गुरु तक, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने सजाए मौत दी थी, तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने जो है सिखों को मार्शल रेस में बदला, और इनको ही मीरी पीरी का मालिक, लॉर्ड ऑफ मीरी पीरी भी कहा जाता है, सच्चा पातशाह भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। तो मुगल एम्पर के टाइम में काफ़ी सारी जो सल्तनत थी वो अलग हो गई थी, जैसे अवध, हैदराबाद, बंगाल। तो उसमें से बंगाल भी अलग हुई थी, और इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई थी, बस नाम के लिए मुगल एम्पर से जुड़ी हुई थी। तो मुगल एम्पर खाली कहने का एम्पर था उसमें उस टाइम, बाकी खाली वो था एक दिल्ली का ही, दिल्ली छोटे से रीजन का ही सुल्तान था। तो अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सिखिज्म। तो सिखिज्म किसने? गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोबिंद साहिब दे कन्वर्टेड सिक्स इनटू मार्शल रेस। अगला क्वेश्चन है, विच सिख गुरु अज्यूम द टाइटल ऑफ सिख सच्चा पातशाह। तो आंसर होगा गुरु हरगोबिंद साहिब जी। ये 6th गुरु थे। ठीक है, 6th गुरु गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु थे, ये 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, एंड गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु थे। 45th क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी बताया लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद बने थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो ये ओमी चंद, क्लाइव, माणिक चंद सब इन्वॉल्व थे। मोहनलाल जो था वो इन्वॉल्व नहीं था। मोहनलाल मुर्शिदाबाद का दीवान था, और ये भी अपनी फौज लेके गया था लड़ाई में। मीर जाफर ने जब गद्दारी करी तो सिराजुद्दौला ने देखा ये क्या हुआ, और सिराजुद्दौला भाग गया, पीछे हट गया। तो मोहनलाल ने बोला कि नहीं, हमको इस टाइम अटैक करना चाहिए, बट सिराजुद्दौला चले गया था। अगला क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम। तो शाह आलम टू ने उसको बंगाल की दीवानी दी थी। ठीक है, मुगल एम्पर थे उस टाइम। इन्हीं के टाइम में बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। गुरमुखी स्क्रिप्ट जो थी वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। ठीक है, ये 2nd गुरु थे
ठीक है, गुरु नानक देव जी फर्स्ट एंड गुरु अंगद देव जी वॉज सेकंड, एंड देन गुरु अमरदास जी थर्ड एंड रामदास जी फोर्थ, एंड देन फिफ्थ गुरु वॉज गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, सिक्स्थ आपको पता है गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सेवन्थ आपके थे गुरु गुरु हर राय, एंड देन जो आपके एट्थ गुरु थे गुरु हरकिशन सिंह जी, हरकिशन साहिब जी, और नाइन्थ गुरु टेग बहादुर जी, एंड टेंथ गुरु गोविंद सिंह जी। हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्टेड? तो लॉर्ड एमरेस्ट थे, 1824-26 में हुई थी। याद रख सकते हो एमरेस्ट में आर आता है और बर्मा में भी आर आता है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो सिराजुद्दौला वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो लॉर्ड डफरिन जो थे उनके टाइम में, मतलब ब्रिटिशर्स काफ़ी सारा, ये टाइम है 1885 के अराउंड, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स लगभग पूरे इंडिया कवर कर चुके थे। तो एक मेजर एक्सटेंशन क्या हुआ था कि बर्मा भी लॉर्ड डफरिन के टाइम में वो कैप्चर कर लिया गया था। इसी टाइम में आईएनसी भी फाउंडेड हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस? तो टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश कर रखी थी, और ये काफ़ी अपने टाइम, मतलब अपने टाइम के हिसाब से इनकी सोच जो थी वो काफ़ी आगे थी, और अंग्रेज़ों को इनको हराने में पसीने भी आ गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, हमको ये बताना है। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। तो ये अली मर्दन खान नहीं आएगा, ये आएंगे फ़ारूक सियार। तो ये मुगल एम्पर थे फ़ारूक सियार, जहांगीर शाह के बाद बने थे। ठीक है, ये जहांगीर शाह के नेफ्यू थे जिन्होंने जहांगीर शाह को मार दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। पढ़ देते हैं एक बार। महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। तो उन्होंने मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक्स यूज़ करते थे, फ्रेंच से और अंग्रेज़ों से कुछ सोल्जर थे, उनसे उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को सीखने की ट्राई की थी। ठीक है, तो मॉडर्न हथियार ग्रह थे उनके, लाहौर जो कैपिटल थी वहाँ पे। सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो सवाई जयसिंह थे वो साइंस के बड़े प्रेमी थे, और उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें की थी जिसने साइंस को बढ़ावा दिया है। तो उन्होंने यूक्लिड्स की जो एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री किताब है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट भी किया था। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गिव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस श्रद्धा इन श्रीनगरी टेम्पल। ये भी सही है कि टीपू सुल्तान ने पैसे दिए थे। ठीक है, अगला है कि हाउ डिड द मुगल एम्पर जहांगीर शाह रेन केम टू एन अर्ली एंड। तो अभी बताया मैंने, जहांगीर शाह मुगल एम्पर थे, ये इनको उनका जो नेफ्यू था उसने बैटल में हरा दिया था, मार दिया था फ़ारूक सियार ने। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स के नाम दिए हैं, हमको बताना है कि पहले कौन सी अंग्रेज़ों ने कनकर की थी। तो ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से गई थी। आपको मैंने उस दिन लास्ट लेसन बताया था, सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये तीनों तो पहले आ गई, झांसी, नागपुर ये सब बाद में आई, तो 3। फिर सतारा, जैतपुर, संबलपुर दिया है यहाँ पे, तो 2, एंड झांसी तो बाद में हुई थी 1, और उसके बाद नागपुर। तो 3-2-1 इज़ दी आंसर। इसमें से हमको ये बताना है, कुछ डेट्स मेंशन है, कुछ वॉर मेंशन है, हमको ये बताना है कि कौन सी गलत है। तो ये 1767-99 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार नहीं हुई थी, तो ये गलत है, तो ये 1 वाला काट दो। 1792 में 1790 से 92 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ये सही है बिल्कुल। इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी, टीपू सुल्तान थे उस टाइम। ठीक है, तो ये सही है। सॉरी, 1824 से 26 के बीच में पहली एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, और इस टाइम जो आपके थे लॉर्ड एमरेस्ट थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 45-46 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर नहीं हुई थी। ठीक, तो ये 2 और 3 सही है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 के बीच में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग थे इस टाइम में। पहली एंग्लो सिख वॉर 45-46 में हुई, और उसके बाद जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 48-49 में हुई। ध्यान रखोगे, 45-46 पहली, 48-49 दूसरी। कुछ स्टेटमेंट है अबाउट सिख गुरु, तो हमको बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री लीडर ऑफ द सिक्स बाय गुरु टेग बहादुर। तो यहाँ पे इसको इनकरेक्ट कर लो, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने बंदा बहादुर को मिलिट्री लीडर बनाया था। ठीक है, गुरु नहीं बनाया था, मिलिट्री लीडर बनाया था। तो 1 इज़ इनकरेक्ट, तो ये काट दो। ठीक है, इनमें देखते हैं, गुरु अर्जन देव जी बिकेम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास जी। तो ये सही है। ठीक है, तो 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, तो 2 वाला करेक्ट है, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये भी काट दो। गुरु अंगद देव जी बिकेम गुरु अंगद देव जी क्रिएटेड आएगा, क्रिएटेड स्क्रिप्ट गुरुमुखी, तो सही है। 3 जो है आपका करेक्ट है, तो ये भी काट दो। 1 ओनली, तो 1 ओनली इज इनकरेक्ट। बाकी गुरु अर्जन देव जी बिकेम 6th गुरु आफ्टर गुरु रामदास जी, तो ये सही। सॉरी, ये सही है एक्चुअली। हाँ, गुरु अर्जन देव जी सिख गुरु बने थे रामदास जी के बाद, और 2 इज करेक्ट। एंड गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी, तो ये भी सही है। खाली ये 1 गलत है, तो 1 इज इनकरेक्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल। तो ये बैटल दिए हैं, हमको बताना है कि सही इनका ऑर्डर बताना है, सबसे पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो बैटल ऑफ आम्बेर हुआ था आपका 1749 में। देन आपका प्लासी 1757, वांडी वॉर 1760, बक्सर 1764। ये बैटल ऑफ आम्बेर कर्नाटिक वॉर का हिस्सा था, मतलब जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो इंडिया की सॉइल पे जो लड़ाई हुई थी उसका हिस्सा था। वांडी वॉर भी उसका ही हिस्सा था। ठीक है, प्लासी बक्सर। तो पहले क्या आएगा, अंबर प्लासी, तो ये वाला ऑर्डर सही है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, ही वॉज जस्ट अ गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये गलत हो गया। विलियम बेनेडिक्ट वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सही है। तो करेक्ट पूछा है क्या, 2 सही है। अगला क्वेश्चन है रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाय ब्रिटिशर्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो मिस गवर्नेंस का हवाला देके ब्रिटिशर्स ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाया था, और यही एक रीज़न भी था 1857 की क्रांति का। आप कैसे हटा सकते हो किसी को, ये मनमानी चलाई थी ब्रिटिशर्स ने। ये जो तीनों थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के उससे चले गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में। तो जाफ़र। ठीक है, जाफ़र की कसम, जाफ़र ने धोखा दिया, फिर जाफ़र को हटाया, कासिम बना, फिर कासिम ने बक्सर लड़ा, फिर वापस जाफ़र आ गया। अगला क्वेश्चन है कि हु सक्सीडेड गुरु नानक देव जी। तो गुरु अंगद देव जी ने सेकंड गुरु बने थे, और गुरु अंगद देव जी जो थे इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट भी दी थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कि कुछ बाकी है। एक क्वेश्चन बाकी है कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो ये हमारे क्वेश्चन सभी खत्म। अगले लेसन में नए टॉपिक पे करेंगे क्वेश्चन। प्लीज़ गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।